ओके। आज से हम अपना 11th स्टैंडर्ड का चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। 11th स्टैंडर्ड का सबसे पहला आज का आपका चैप्टर है चैप्टर नंबर 1, जो कि आपका लिविंग वर्ल्ड है, मास्टर सिलेबस के हिसाब से, मास्टर कोर्स सिलेबस के हिसाब से। तो जिसमें आपको लिविंग वर्ल्ड के बारे में पहला पढ़ना है। जनरली लिविंग वर्ल्ड के बारे में मतलब क्या है, ठीक है। पहले बेसिकली ये जान लेते हैं लिविंग वर्ल्ड होता क्या है, तभी तो आगे जाएंगे हम लोग, ठीक है। तो थोड़ा लिविंग वर्ल्ड के बारे में जानते हैं। लिविंग मतलब क्या होता है बेसिकली, ऐसी कोई भी चीज जो जीवित हो, जो ग्रो कर सकती हो, जो मोशन कर सकती हो, ठीक है। कभी कभी मोशन ना भी करे, ठीक है, लेकिन कैसे कि जो ग्रो करती हो, जो रिप्रोडक्शन कर सकती हो, जो अपने बॉडी के अंदर अलग अलग केमिकल प्रोसेस को रन कर सकती हो, ऐसी चीजों को हम लिविंग बीइंग बोलते हैं। या बोल सकते हैं हमारे पूरे प्लेनेट अर्थ पे जनरली दो टाइप की चीजें, एक होती है बायोटिक, एक होती है अबायोटिक। बायोटिक मतलब क्या है आपका, जिससे आप पूरे लिविंग थिंग्स से जो आप पूरे घिरे हुए रहते हो, ठीक है। और एबायोटिक है जो भी नॉन लिविंग थिंग्स होती है आपकी, ठीक है। तो लिविंग वर्ल्ड में कैसा है कि आपको इसके अंदर टोटल बेसिक चीजें पढ़नी है कि लिविंग वर्ल्ड में कोई चीज अगर है तो कैसे एग्जिस्ट कर रही है वो सारी चीजें, क्या क्या चीजें परफॉर्म करती है बेसिकली। और अगर जैसे कोई चीजें एक्सटेंड होने वाली हो तो आप क्या क्या बोल सकते हैं स्टेप्स उठा सकते हो। सच जैसे कि आप म्यूजियम क्रिएट कर सकते हो, ठीक है, जिसके से आपके काफी सारे चीजें बच के रख सकती है। आप बोटेनिकल गार्डन्स बना सकते हो जिसके से आपके प्लांट वाली चीजें सिक्योर हो सकती है। आप अलग अलग बोल सकते हैं हमारे जोलॉजी पार्क बना सकते हो जिससे हमारे कुछ एंडेंजर्ड स्पीशीज बोल सकते हैं रिकवर हो सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग स्टेप्स है जिसके अकॉर्डिंग हमको लिविंग वर्ल्ड्स को बचाना है, ठीक है। तो ये पूरे चैप्टर में हम बेसिकली यही पढ़ने वाले बस, ओके। जिसमें से सबसे पहला आपका कुछ बेसिक प्रिंसिपल स्टार्ट होता है। बेसिक प्रिंसिपल में भी क्या बोला जा रहा है आपको कि आप कैसे पता करोगे कि कोई चीज लिविंग है कि नहीं। मेन बात ये होती है कैसे पता करोगे भाई, आप देख रहे हो लिविंग है कि नहीं। अभी इतना छोटा था, पता चला कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है जो कि मूव कर रहा है, तो आप क्या बोलोगे, लिविंग है। मे बी खिलौना भी तो हो सकता है। तो इतना चीज ध्यान रखना, कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं जिसके बेसिस पे हम कहते हैं कि वो चीजें लिविंग है या नॉन लिविंग है, ठीक है। अब यही सारे बेसिक प्रिंसिपल में भी आपको मैं दो मेन बात बताना चाहता हूं, जिसको कहते हैं डिफाइनिंग फीचर एंड अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर। कैरेक्टरिस्टिक फीचर मतलब मैं आपको ये बोलना चाहता हूं कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर के अंदर मेनली कुछ ना कुछ एक्सेप्शन हो सकते हैं। आपको मैं एग्जांपल के साथ बताऊंगा, बहुत अच्छे समझेगा, ठीक है। और डिफाइनिंग फीचर में आप अच्छे से नोट करके रखो कि कोई भी एक्सेप्शन नहीं आना चाहिए कभी भी। सच एकदम एग्जांपल बताता हूं, ठीक है। एक रिप्रोडक्शन का केस लेता हूं मैं, मान लेते हैं, ठीक है। किसी दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में रिप्रोडक्शन पॉसिबल है, मान लेते हैं ह्यूमन बींग में, ठीक है। थोड़ा समझ गया, हाँ, थोड़ा ह्यूमन बींग के बीच में रिप्रोडक्शन है। लेकिन अगर यही बात करूं मैं आपके सामने वर्कर बी की, ठीक है। वर्कर बी क्या होती है, जनरली पूरे हनी बोल सकते हैं, जो हमारा एपीकल्चर होता है, या बोल सकते हैं हमारा जो पूरा हनी कॉम्ब है, हनी कॉम्ब के अंदर तीन टाइप के अलग अलग बीज होते हैं। एक को बोलते हैं ड्रोन, एक को बोलते हैं क्वीन, एक को बोलते हैं वर्कर, ठीक है। मेन वर्कर जो होते हैं, वर्कर असल में स्टराइल बीज होते हैं, ये कभी भी बोल सकते हैं अपना कोई भी ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस नहीं कर सकते, ठीक है। तो ऐसे सिस्टम पे क्या हो जाएगा, इस टाइम पे हमारे में लग जाता है कैरेक्टरिस्टिक फीचर। मतलब क्या बोलना चाह रहा हूं मैं आपको, डिफाइनिंग फीचर एक ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स को बताना चालू करो जिसमें कोई भी आपका क्या ना आता हो, एक्सेप्शन ना आता हो, ठीक है। जैसे अगर मेटाबॉलिज्म की बात करें तो मेटाबॉलिज्म आपका बोल सकते हैं आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म दिखाता है, आपका प्लांट फोटोसिंथेसिस करके दिखाता है, आपका ह्यूमन मेटाबॉलिज्म दिखाता है। इवन यहां तक कि अगर कोई पेशेंट जो मूव नहीं कर रहा है, कोमा पेशेंट है, कोमा पेशेंट, वो उसका भी मेटाबॉलिज्म बॉडी में चलता है, ठीक है। तो ये सब क्या हो गया, इसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं आया, मतलब इसको हम क्या बोलेंगे, ये होता है आपका डिफाइनिंग फीचर। कैरेक्टरिस्टिक फीचर में कुछ ना कुछ एक्सेप्शन आ सकते हैं, जैसे कि रिप्रोडक्शन का केस मैंने आपको बताया। रिप्रोडक्शन के केस में कैसा, सब रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन एक स्टराइल बी हो गई। ये एकदम एकदम अच्छा एग्जांपल जिसको बोलते हैं म्यूल। म्यूल तो आपको पता ही रहेगा, हॉर्स और डोंकी का जो आपका हाइब्रिड वेराइटी है म्यूल, ठीक है। म्यूल कभी भी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है क्योंकि उसके सारे सेक्सुअल ऑर्गन अंडर डेवलप हो गए, ठीक है, स्टराइल हो गया वो चीज। तो उसी के बारे में बेसिकली बताना चाहता हूं कि ये दो टाइप के हमारे पास क्या होते हैं, फीचर्स होते हैं लिविंग वर्ल्ड में। एक होता है कैरेक्टरिस्टिक फीचर जिसमें एक्सेप्शन हो सकते हैं, एक होता है डिफाइनिंग फीचर जिसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं आएगा, ठीक है। तो जिसमें से मैं पहले आपको बताना चाहता हूं बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ में, जिसमें आप कैसे पता करोगे कि कोई चीज लिविंग है, ठीक है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट हम बात करते हैं तो लिविंग थिंग, कोई भी लिविंग थिंग का मेन रोल क्या होता है भाई साहब, पहले तो उनको सर्वाइव करना है, ठीक है। कोई भी ह्यूमन बींग को सर्वाइव करना है। कैसे हम सर्वाइव करते हैं भाई, खा के, जी के, कमा के। तो उसी तरह मेन क्या है, कोई लिविंग बींग अगर सर्वाइव कर रहा है तो उसके बॉडी के अंदर जो भी केमिकल मॉलिक्यूल होता है और उसके साथ साथ जो एनर्जी होता है, ये दोनों का वो क्या करता है, प्रोडक्शन करता है, ठीक है। केमिकल मॉलिक्यूल्स क्या है आपके पास, जैसे आपका प्रोटीन है,
ठीक है, या बोल सकते हैं हमने चपाती खाई, ठीक है, रोटी खाया हमने, कार्बोहाइड्रेट इंटेक हुआ, कार्बोहाइड्रेट का क्या हुआ, ब्रेकडाउन होगा, और ब्रेकडाउन होने के बाद वो क्या बनता है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनता है। तो मतलब ये सारे मॉलिक्यूल ही है ना, मतलब क्या बोला जा रहा है, ये सब केमिकल मॉलिक्यूल है। अब ये ग्लूकोज बन गया तो ग्लूकोज बाद में क्या देता है भाई साहब, एनर्जी देता है, और क्या देता है। तो मेन कैसा है कि केमिकल मॉलिक्यूल और एनर्जी ये दोनों मिलके क्या करते हैं, सर्वाइवल के लिए काम करते हैं किसी भी लिविंग बीइंग के लिए, ठीक है। और मेनली ये सारे प्रोसेस को, जिसमें केमिकल मॉलिक्यूल बन रहा है, जिसमें भाई साहब एनर्जी बन रही है हमारी, ये टोटल प्रोसेस को हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, ठीक है। आगे बात करें तो मेटाबॉलिज्म में आपके पास दो प्रोसेस होता है, एक को बोला जाता है कैटाबॉलिज्म, एक को बोला जाता है एनाबॉलिज्म, ठीक है। कैटा, ठीक है, अब इसमें थोड़ा एग्जांपल से ध्यान देते हैं, जैसे कि मेटाबॉलिज्म है हमारा, ठीक है। मेटाबॉलिज्म में जनरली कैटाबॉलिज्म, ध्यान रखना आपका कट रहा है, मतलब कैटाबॉलिज्म मतलब क्या होगा कि आपके जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स आपने खाए हैं वो क्या होंगे, कटेंगे और छोटे छोटे बनेंगे, ठीक है। तो ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इनटू सिंपल मॉलिक्यूल होने वाला है। और उसी तरह पे अगर दूसरी बात करें तो एनाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म में क्या होगा भाई, जो कटा अभी अभी उसको अच्छा बनाने का है, तो क्या करने का, मेकिंग ऑफ अ न्यू मॉलिक्यूल, उसको बोलते हैं हम एनाबॉलिज्म। एकदम सिंपल से बताता हूं, कार्बोहाइड्रेट को आपने इंटेक किया, कार्बोहाइड्रेट कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल था, टूट के छोटा सा मॉलिक्यूल बना, ग्लूकोज बन गया, समझ में। अब वो ग्लूकोज को मान लेते हैं बहुत ज्यादा ग्लूकोज है भाई, अपने को नहीं यूज करना, तो क्या करेंगे, अपने मसल्स के अंदर हम स्टोर कर देते हैं एज अ फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, ठीक है। तो ध्यान रखना, ग्लूकोज बाद में ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर किया जा सकता है, दैट प्रोसेस इज नोन एज एनाबॉलिज्म, समझा, ये चीज मेन था। अब इसके बाद बात करते हैं कि चलो ये एक हो गया। अब इसमें अगर रिसेप्शन की बात करें, चलो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म दे शो द मेटाबॉलिज्म, ओके। प्लांट्स जनरली दे डू द फोटोसिंथेसिस एंड शोइंग द मेटाबॉलिज्म, human beings are also showing the metabolism, so here no exceptions are there, so it is a defining feature, ठीक है। हम इसको क्या बोल सकते हैं, ऐसे कैरेक्टरिस्टिक की चीजों को कि ये आपके क्या है, डिफाइनिंग फीचर्स है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखना ये सब चीजों के बारे में, डिफाइनिंग फीचर है। अगर हम दूसरे तरफ देखते हैं ग्रोथ की तरफ, ठीक है, तो ग्रोथ भाई, ग्रोथ कहां से आनी चाहिए, तेरी बॉडी कहां से बढ़नी चाहिए, बाहर से नहीं, ग्रोथ ऑलवेज विद इन, अंदर से होना चाहिए, सो ऑलवेज शुड बी विद इन, कभी भी अंदर से ग्रोथ होनी चाहिए। और अंदर से ग्रोथ होने वाले को हम क्या वर्ड देते हैं, इंट्रिंसिक, ये टर्म आपके लिए क्या होता है, इंट्रिंसिक, ठीक है। वही अगर आप बात कर दो एक्सट्रिंसिक की, तो क्या बोलेगा, ग्रोथ बाहर से हो रही है, मतलब क्या, तेरे बॉडी के ऊपर कोई क्या चिपका के जा रहा है मांस, नहीं, इसमें फिर नॉन बायोटिक, ए बायोटिक चीजों की बात आ जाती है। एग्जाम्पल में माउंटेन्स हो गया, ठीक है, एक माउंटेन ऐसा खड़ा है भाई, बहुत धूल आया 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 करके वो माउंटेन का साइज धीरे बढ़ेगा, तो ये सब क्या होता है, ये एक्सट्रिंसिक ग्रोथ होती है, ये सारी चीजें बाहर से ग्रोथ दिखा रही, ना कि अंदर से ग्रोथ दिखाती है, ठीक है। और हमारी बॉडी बेसिकली इंट्रिंसिक ग्रोथ दिखाती है, तभी क्या होता है, लार्ज होने लगते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। ग्रोथ का मेन आपको थोड़ा बहुत तो कुछ तो भाई बात लिखना पड़ेगा, आपको बोर्ड के अंदर लिखना है, एग्जाम में लिखना है। तो ग्रोथ का मतलब क्या है, टेंडेंसी फॉर अ बॉडी डेवलपमेंट, मतलब आपकी इतनी कैपेसिटी, इतनी टेंडेंसी जिसके से आपकी बॉडी का क्या हो रहा हो, डेवलपमेंट हो रहा हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रोथ, ठीक है। आपने इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक तो समझ लिया। ग्रोथ को बात करते हैं तो ग्रोथ कोई डिफाइनिंग फीचर है कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, आप क्या बता सकते हो, थोड़ा आप कमेंट डाउन करो, आपको भी क्लियर होगा। जनरली मैं आपको बताता हूं, ग्रोथ क्या रहेगा आपका, एक टाइप का कैरेक्टरिस्टिक फीचर रहेगा, क्योंकि ग्रोथ हर एक के अंदर देखने प्रॉपर नहीं मिलेगी। एग्जाम्पल की बात करते हैं प्लांट की, प्लांट का ग्रोथ होता है, कब तक होगा तुमको मालूम है क्या, मेरे को मालूम क्या, किसी को नहीं मालूम है। प्लांट का ग्रोथ डिटरमाइन किया नहीं जा सकता कि कब तक वो बढ़ेगा। इवन एक बात है कि ह्यूमन बीइंग के चीजों को हम डिटरमाइन कर सकते हैं, क्या ये एस्टिमेशन लगा सकते हैं कि कब तक जिएगा, लेकिन प्लांट में ये सब चीजें मुश्किल होती है। तो इसमें क्या आ जाता है, एक्सेप्शन आ जाते हैं हमारे पास, जिसकी वजह से हमारा ग्रोथ फैक्टर क्या हो जाता है, एक टाइप का कैरेक्टरिस्टिक्स, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स हो जाता है, समझा, इंपॉर्टेंट बात है, ओके। नेक्स्ट अगर बात करें हमारे पास रिप्रोडक्शन, ये सब देखा भाई, तू तरीका देख रहा है कि कैसे हम पता करेंगे कि कोई चीज लिविंग है कि मर गई है, ठीक है, या नॉन लिविंग है। थर्ड बात करते हैं हम रिप्रोडक्शन के बारे में, तो रिप्रोडक्शन के बारे में तो मैं अभी बता रहा था, म्यूल का एग्जांपल दिया मैंने, ठीक है, तो ध्यान दो इधर पे। रिप्रोडक्शन में जनरली मतलब क्या, कि किसी भी यंग वन को अपना जनरेशन आगे कंटिन्यू करना है, ताकि वो तो सर्वाइव हो, साथ साथ उसके आगे वाले जनरेशन भी सर्वाइव हो, और वो खुद भी ना एक्सटेंड हो जाए, ठीक है। तो यंग वन हैज टू कंटिन्यू देयर जनरेशन, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नहीं, तू आएगा तो तेरा आगे वाला आएगा, तेरा आगे वाला आएगा तो उसके आगे वाला आएगा, और आगे वाला आना मांगता है, ठीक है। तो ध्यान देना, रिप्रोडक्शन क्या हो गया, वन हैज टू कंटिन्यू देयर जनरेशन। और कैसे करेगा भाई, ध्यान रखो कैसे होगा, बाय द सेक्सुअल मेथड और बाय द एसेक्सुअल मेथड, ठीक है। सेक्सुअल मेथड में आपका कॉन्जुगेशन मेथड हो सकता है। कॉन्जुगेशन मेथड मतलब क्या होता है, बेसिकली ये कॉन्जुगेशन मेथड
होना, ये वर्ड का इंपॉर्टेंस पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये बहुत सारे आपके बैक्टीरिया में भी आएगा और भी बहुत सारे अलग अलग जगह पे आने वाला है। कॉन्जुगेशन मतलब क्या होता है कि आपकी कोई भी बॉडी का ऐसा पार्ट जो आगे जनरेशन में ट्रांसफर हो, या ट्रांसफर होने की वजह से आगे के जनरेशन क्रिएट हो रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेशन मेथड। बेसिकली बैक्टीरिया में क्या होता है, बैक्टीरिया का ग्रोथ किस वजह से होता है, क्योंकि वो अपने जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करते हैं, ठीक है, एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर लेते हैं, जिसकी वजह से इनका ग्रोथ अलग अलग होने लगता है, ठीक है। तो ये कॉन्जुगेशन मेथड हो गया। दूसरा आपका एसेक्सुअल मेथड में तो भाई बहुत है, फिजन है, फ्रेगमेंटेशन है, बर्डिंग है। फिजन क्या, दो एक ऐसा है टूट के दो हो गया। फ्रेगमेंटेशन क्या, वही सेम फ्रेगमेंट जैसा है, टूट के दो हो गया। कैसा, ऐसा फ्रेगमेंट नहीं, ऐसा वाला स्पाइरोगेरा की बात कर रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट है बर्डिंग। बर्डिंग में क्या होता है, हमारा एक पूरा प्रॉपर ये ऐसा बॉडी है, ठीक है, छोटा सा बर्डिंग यहाँ से बाहर निकला। बर्डिंग मतलब मेरे जैसे एक छोटा सा पार्ट बाहर आया और वो बड़ा होते होते फिर अलग हो गया, तो एक परमानेंट एक इंडिपेंडेंट बन गया, उसको बोलते हैं बर्डिंग प्रोसेस, ठीक है। तो ध्यान रखना ये सब चीजें। ये हो गया हमारा सेक्सुअल और एसेक्सुअल मेथड, ठीक है। और सेक्सुअल मेथड में तो एग्जांपल आप समझ रहे हो, मैमल्स, मतलब यहाँ ह्यूमन में लिखा है, ठीक है, मैमल्स, ह्यूमन बीइंग बहुत सारे हमारे पास है। और ये सेक्सुअल मेथड में आपका क्या रहेगा, अमीबा और प्लांट्स आएगा, ओके। और भी एक्सेट्रा आपके एग्जांपल्स बहुत सारे हो सकते हैं। नेक्स्ट आपकी बात करें, आप कैसे पता करोगे लिविंग है, भाई एज देखेंगे, एज हो रहा है कि नहीं, बढ़ रहा है कि नहीं वो चीज। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट किसी भी चीजों का लिमिटेड होता है, ऐसा नहीं कि भाई बढ़ते जा रहा है, ये बढ़ते ही जाएगा, समझ रहे, कुछ ना कुछ लिमिट होगा कि ये एक सर्टेन लिमिट तक का क्या हो जाएगा, अपनी सारी प्रॉपर्टी को लॉस कर देगा, अपने मॉलिक्यूल्स को, अपने ऑर्गन को, अपने पूरे ऑर्गन के सिस्टम को क्या कर देता है, लॉस कर देता है, ठीक है। क्या कर देगा, लॉस कर देगा उसके इफेक्ट को एट अ सर्टेन टाइम, ठीक है, इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान रखना। एक सर्टेन टाइम पे क्या हो जाएगा कि आपके जितने भी ऑर्गन मॉलिक्यूल होते हैं उनका धीरे क्या होने लगता है, सर्वनाश होने लगता है, मतलब वो बोल सकते हैं डीजनरेट होने लगते हैं। ये सारे आपके पास अलग अलग बोल सकते हैं क्राइटेरिया होता है, जिसके बेसिस पे आप पता करते हो कि आपका कोई भी चीज लिविंग है कि नहीं है, ठीक है। अब आपको बताना है कमेंट डाउन में कि रिप्रोडक्शन आपका डिफाइनिंग फीचर होता है कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो सकता है, और एजिंग क्या होगा, एज भी आप डिटरमाइन कर सकते हो। मैंने पहले ही बोला था प्लांट्स का नहीं कर पाते हम, ध्यान रखना। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी आपका क्या होगा, वो मैसेज अपना कमेंट में डालो, ठीक है। क्या होगा आपका ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर, ये भी क्या रहेगा, कैरेक्टरिस्टिक फीचर, क्योंकि कुछ आपके पास क्या रहने वाले इसमें बोल सकते हैं डिफाइनिंग फीचर नहीं आते, कुछ एक्सेप्शन आ जाते हैं आपके पास, ठीक है। और बोल सकते हैं अगर मेटाबॉलिज्म किसी इंसान के अंदर नहीं होता है तो टोटली हम क्या बोल देंगे कि वो चीज क्या है, नॉन लिविंग थिंग है। और अगर लिविंग थिंग के अंदर मेटाबॉलिज्म बंद हो गया तो भाई एक ही बात, डाई, ठीक है, खत्म अपना काम। ये हो गया आपका मेटाबॉलिज्म का केस। और भी बोल सकते हैं हमारे पास किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का रिस्पॉन्स होता है, भाई मैं क्या कर रहा हूं, रिस्पॉन्स कर रहा हूं, ठीक है, मेरे पैर में हल्का चोट लगा है, इरिटेबिलिटी है काफी, तो मतलब यही सब क्या है, हमारा अलग अलग तरीका है पता करने का बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ में कि कोई चीज लिविंग है कि नहीं है, ठीक है। आगे हम देखते हैं आगे और क्या क्या इसके बारे में मिली। हाँ, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हमारा रिस्पॉन्सिवनेस और इरिटेबिलिटी। जैसे कि मैंने अभी बताया था आपको रिस्पॉन्सिवनेस और इरिटेबिलिटी के बारे में कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में और क्या आप देख के पहचान सकते हो कि भाई जीवित है कि नहीं, तो वो रहेगा आपका रिस्पॉन्सिवनेस, कि वो चीज कैसे कोई चीज को लेके रिस्पॉन्स कर रही है, ठीक है। क्या इरिटेबिलिटी है, मतलब क्या उसका रिस्पॉन्स दिख रहा है, शो क्या हो रहा है, वो क्या शो कर रहा है, परफॉर्मेंस क्या कर रहा है। तो ये एक बहुत ही ज्यादा यूनिक फीचर है, ठीक है, बहुत ज्यादा यूनिक फीचर होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म को लेके, मोस्टली शो करते हैं। और ये बोल सकते हैं आपका एक टाइप का डिफाइनिंग फीचर है, ठीक है। ये मोस्ट ऑफ डिफाइनिंग फीचर होता है आपका, क्योंकि ये प्लांट्स में भी देखा जाता है, ठीक है, रिस्पॉन्सिवनेस। जैसे कि आपका मिमोसा प्लांट है, जिसको आप टच करो, छुई में जिसको बोलते हैं, टच करो तो कैसा वो क्लोज होने लगता है, तो प्लांट्स में भी है। कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं बहुत सारे, हमारे ह्यूमन बीइंग में तो नॉर्मली रिस्पॉन्सिवनेस दिखता ही है, ठीक है। तो ये इसलिए क्या हो जाता है आपका एक टाइप का डिफाइनिंग फीचर। अगर इसके अंदर बात करें तो बेसिकली कोई टाइप का स्टिमुलस होगा। स्टिमुलस मतलब क्या होता है, स्टिमुलस क्या है कि बेसिकली स्टिमुलस क्या होगा, कोई भी चीज ऐसी चीजें जो आपके तरफ आ रही हो, कोई चीजें ऐसे शो करे जिसके साथ आपका बॉडी रिस्पॉन्स करे, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टिमुलस, ठीक है। जैसे अभी कैसा है कि कोई अगर अचानक से अपने को ऐसे करेगा तो क्या अपन डर जाएंगे, तो मतलब क्या है, वो क्या कर रहा है, अपने को स्टिमुलस दे रहा है, और वो ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, शो करेगा अलग अलग चीजों की वजह से। अब देखो स्टिमुलस कैसा हो सकता है, अगर कोई भाई कैंडल लगा है, चल रहा है, तो बच्चे लोग कैसा, छोटे से जो बच्चे होते हैं उनको पता नहीं होता है, तो छूते तो कैसा जल जाते तो हटा लेते आप। तो ये क्या हो गया, हमारा ऑर्गेनिज्म आइदर थर्मल के अकॉर्डिंग क्या कर सकता है, अपना रिस्पॉन्सिवनेस दिखा सकते हैं। भाई मेरे को गर्मी लग रहा है, अभी मेरा पसीना छूट रहा है, ये क्या है, रिस्पॉन्सिवनेस है। किसके, स्टिमुलस के अकॉर्डिंग, भाई गर्मी के, थर्मल के अकॉर्डिंग, ठीक है। केमिकली कोई चीजें होगी बॉडी के अंदर, कोई केमिकल चेंजेस होना स्टार्ट होंगे,
तो हमारी बॉडी रिस्पॉन्स दिखाना स्टार्ट करती है। ठीक है, ये हमारा बायोलॉजिकली की बात करें, बायोलॉजिकली भी क्या करते हैं हम, कोई ना कोई रिस्पॉन्स दिखाते हैं, जैसा हमको क्या होता है, स्टिमुलस अराइज होता है। ठीक है, तो ये सब कैसा है, ये अलग अलग स्टिमुलस जब आते हैं हमारे पास, स्टिमुलस बेसिकली क्या, बाहर से कोई ऐसी चीज है, ऐसी कोई ऑब्जेक्ट, ऐसा कोई एक्शन जिसकी वजह से हमारी बॉडी क्या करती हो, रिफ्लेक्स एक्शन दिखाती हो, तुरंत अचानक से एक्शन दिखाती हो, तो वो सब क्या हो जाता है हमारा, वो बोल सकते हैं रिएक्शन है। वो बेसिकली रिएक्शन किसी थर्मल को वजह से हो सकता है, किसी केमिकल की वजह से होता है, या तो किसी बायोलॉजिकल की वजह से हो सकता है। ठीक है, अलग अलग वे में हम क्या दिखा सकते हैं, अपना रिस्पॉन्स दिखा सकते हैं। तो रिस्पॉन्सिवनेस भी हमारा क्या हो जाता है, एक बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लाइफ का एक फंडामेंटल कैरेक्टर हो जाता है। ठीक है, या फीचर आ जाता है, जिसमें भी कैसा ये डिफाइनिंग फीचर में आता है। ठीक है, हर एक जन अपना क्या करता है, शो करता है। आगे थोड़ा बात करते हैं, हमारे पास थोड़े बहुत खाली पॉइंट्स के बारे में है। ठीक है, जिसमें सबसे पहला दिया आपको डाइवर्सिटी इन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, बहुत ज्यादा हमारे ऑर्गेनिजम्स में डाइवर्सिटी देखने मिलती है, जिसके वजह से आपको नई नई वेराइटीज का डेवलप होते हुए देखने मिलता है अकॉर्डिंग टाइम टू टाइम। मतलब क्या है, जैसे अगर हमने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था हमारा इवोल्यूशन के बारे में, सबसे पहला लीमोर है, ड्रायोपिथिकस, इजिप्टोपिथिकस, ऑस्ट्रेलोपिथिकस, रामापिथिकस, हमारा फिर क्रो मैग्नोन मैन, फिर ऐसे करते करते नियरदल्तर, होमोसेपियन। तो मतलब क्या, ये हमारा अकॉर्डिंग टाइम टू टाइम क्या होने लगा, हमारे अंदर इवोल्यूशन देखने मिला। तो वैसे ही टाइम टू टाइम जैसे आने लगा, हमारे ऑर्गेनिजम्स में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी बढ़ने लगी, और नए नए टाइप के हमको क्या देखने मिले, ऑर्गेनिज्म देखने मिले। आज के टाइम पे हमारे यहाँ पे कुत्ता, बिल्ली, चूहे से लेके बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है। तो ये सब टाइम के अकॉर्डिंग क्या होते गए हैं, इवॉल्व होते गए, और नई नई वेरायटी बनती गई है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो हमको क्या मेन स्टडी क्या है इसके अंदर, हमारे लिविंग वर्ल्ड के अंदर, तो हमको इंटर रिलेशनशिप पढ़ना है बिटवीन अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के बारे में। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे दिया है, इंटर रिलेशनशिप के बारे में आपको स्टडी करनी है, सबसे बेसिक चीज। और भी किसके, लिविंग के बीच में आपको स्टडी करनी है कि किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ कैसा इंटरेक्शन होता है, और इधर आपको लिविंग नॉन लिविंग के अंदर क्या करनी है, स्टडी करनी है कि कोई अगर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो नॉन लिविंग थिंग की तरफ कैसा अपना कोई रिएक्शन दिखाता है। ठीक है, जैसे मछली लिविंग है, वाटर नॉन लिविंग है, निकालेगा तो रिस्पॉन्स दिखेगा कि नहीं, तो वही चीज बोला जा रहा है। ये सब चीजों का इंटर रिलेशन पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, आगे बात करें, देयर इंटर रिलेशन डेटा इज ऑल्सो हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड। ठीक है, क्या अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेगा, तेरे इंडस्ट्रीज को और तेरे एग्रीकल्चर की चीजों में ज्यादा हेल्पफुल होता है। जैसे कोई तू दो ऑर्गेनिज्म के बीच में पढ़ाई कर लिया, मान लेते तेरा एग्रीकल्चर तूने किया, ठीक है, एग्रीकल्चर तेरा चल रहा है, लेकिन क्या है प्रॉब्लम, उसके अंदर पेस्ट बहुत ज्यादा है, मतलब कीड़े मकोड़े बहुत ज्यादा, जिसके से तेरा बोल सकते हैं फील्ड काफी खराब हो रहा है। तो क्या करेगा, तेरे को अगर कोई ऑर्गेनिज्म पता हो जो ये सारी चीजों को खा के खत्म कर देगा विदाउट एनी केमिकल यूज। हाँ, बायोलॉजी पढ़ रहे तो केमिकल ही नहीं पढ़ेंगे, नो केमिस्ट्री। हाँ, कोई बायोलॉजिकल वे से तू खत्म करना चाहिए कि हाँ भाई ये ऑर्गेनिज्म है, ये वाले पेस्ट को खा के खत्म कर देगा। इसलिए बोले ना, लिविंग के बीच में इंटरेक्शन पढ़ना जरूरी है, ताकि तेरे एग्रीकल्चर की चीजों में फायदेमंद में है। ठीक है, ध्यान रखना। क्रॉस पॉलिनेशन हम कराते हैं, जिसके से हाइब्रिड टाइप की वेराइटी मिलती है, और भी अच्छे अलग अलग टाइप की वेराइटी है, तो प्लांट्स मिलते हैं। ठीक है, आज के डिमांड को फुलफिल करने के लिए। आगे बात करें तेरे इंडस्ट्रीज में, तो इंडस्ट्रीज में भी तेरे लिविंग या नॉन लिविंग के बारे में पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इंडस्ट्रीज में तेरे अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट जो बनाए जा रहे हैं, बहुत सारे जितने वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट है, वो किसी ना किसी लिविंग थिंग से उठाते हैं, प्लांट से उठाते हैं, और नॉन लिविंग थिंग में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, समझ रहे हो। जैसे कि अगर बात करें शुगर केन निकालते, शुगर बनाते हैं हमारा नॉर्मली। तो ये सब क्या हो गया, इनके इंटर रिलेशंस की स्टडी करने की वजह से हमको इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर में क्या है, काफी फायदा है, ध्यान रखना। हाँ, लेबोरेटरी और साइंस की फील्ड में सबसे ज्यादा आइडेंटिफाई और क्लासिफाई किया बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को। ठीक है, काफी ज्यादा किया। जैसे कि अगर लेबोरेटरी की बात करें और साइंस फील्ड की, तो इतने सारे ऑर्गेनिजम्स को अभी तक हमने आइडेंटिफाई किया, उनके डाइजेशन, उनके रेस्पिरेशन, उनके ब्रेन के बारे में कितनी सारी स्टडीज की है। इतनी स्टडी के इतना बुक बन गया, हमसे ही नहीं पढ़ा जा रहा। तो वही चीज बोला जा रहा है कि लेबोरेटरी और साइंस की फील्ड ने बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई और क्लासिफाई किया, और इस सबका एक प्रॉपर अच्छे से डेटा बनाए, कलेक्टर डेटा। ठीक है, बहुत अच्छा डेटा बनाए, और उनकी डेटा से क्या करते हैं, इंटरेक्शन की स्टडी करते हैं, जिसके से वापस ऊपर वाली चीजों में फायदा है। ठीक है, और ये सारी चीजें, दिस ऑल थिंग्स आर इजीली अंडरस्टैंड अंडर द टेक्सोनॉमिकल एड्स। और ये सारी चीजों को स्टडी करने के लिए हमने एक प्रॉपर एक फील्ड बनाया, एक टर्म बनाया, जिसको बोला गया टेक्सोनॉमिकल एड। इसके अंदर ये सारी चीजों को हम स्टडी करते हैं कि डेटा क्या, कहाँ कलेक्ट किया गया है, कहाँ रखा गया है, कैसे उसको यूज किया जाता है डेटा को। तो ये सारे किसके अंडर में आते हैं, टेक्सोनॉमिकल एड्स के अंडर में आते हैं। और टेक्सोनॉमिकल एड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि इसके अंदर ही सारा स्टडी आएगा हमारा। ठीक है, और ये जो फर्दर क्लासिफिकेशन की बात है, ये आपके 11th स्टैंडर्ड के चैप्टर नंबर 4 किंगडम एनिमलिया के अंदर है।
जो कि आपने यूजुअली आपके 10th स्टैंडर्ड में भी एनिमल क्लासिफिकेशन आपका 6 चैप्टर पढ़ा रहेगा साइंस 2 में। तो वो सारी इंपॉर्टेंट है क्लासिफिकेशन करना, जिसकी वजह से हमको पता चलता है इवोल्यूशन कैसे हुआ, इवन उनका क्या हमारे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है ये भी पता चलता है। ठीक है, तो वही बोला जा रहा है। और इस चैप्टर के अंदर आपको ये बताना चाह रहे हैं कि टेक्सोनॉमिकल एड एक ऐसा ब्रांच है जिसके अंदर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को कैसे स्टोर किया है, कैसे उसको अलग अलग डेटा में बोल सकते हैं सेपरेट आउट किया है कि ये एनिमल है, प्लांट है। ठीक है, और ऐसे करके बहुत सारे फील्ड बनाए उसके अंदर, जिसकी वजह से हमको इंटर रिलेशनशिप पढ़ना क्या हो गया, काफी इजी हो गया। एक बार इंटर रिलेशन पढ़ लिया तो तू फायदे पढ़ लेगा, समझा, ये इंपॉर्टेंट चीज है इसके अंदर। तो यहाँ तक हमारा टेक्सोनॉमिकल एड तक का भी मैं ये लेक्चर को रखता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में अपने टेक्सोनॉमिकल एड कौन कौन से हमारे पास है, सच एस हमारे पास एग्जांपल में बोल दूं तो हर्बेरियम है, म्यूजियम है, बायोडाइवर्सिटी पार्क्स है, जूलॉजिकल पार्क्स है, एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सारी चीजें, वो सारी चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, अभी तक के लिए मैं वीडियो को ही रखता हूँ। ठीक है, थैंक यू।